बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पाइथन प्रोग्राम के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपने कभी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया होगा या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक कैलकुलेटर बना करके देखेंगे। अब ये कैलकुलेटर कैसे बनेगा उसको आइए देखते हैं। सिंपली हम पाइथन की आइडियली पे चलेंगे। आइडियली यानी मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट की, यानी यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइप किया पाइथन। अब चूंकि डाउनलोड है पहले से तो आइडियली यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा ये ओपन हो जाता है इंटरफेस। अब आपको यहाँ से काम करना है, तो सबसे पहले फाइल पे चले जाइए, न्यू फाइल पे जाइए और जैसे ही न्यू फाइल पे जाते हैं तो आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पर हमको सारी कोडिंग करनी है, यानी जो कोड हमको लिखना है वो यहीं पे लिखना है। बहुत छोटा सा कोड बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, तो जो पहले लाइन का ये जो प्रोग्राम है कुल मिला के किस चीज़ का है, इसके लिए मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। आपको पता है ना, कमेंट करने के लिए हम हैश लगाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल का कैलकुलेटर है ये। तो ये बाइनरी टू डेसिमल यानी जो भी आप बाइनरी नंबर एंटर करेंगे उसको ये डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल टू बाइनरी नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यूजर द्वारा इनपुट लेने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेकिंग यूजर इनपुट। ये भी कमेंट हमने कर दिया है। कमेंट ये लाइन ऐसी होती है जो कभी भी प्रिंट नहीं होती है। ठीक है, टेकिंग यूजर इनपुट कर देते हैं, इनपुट INPUT। तो ये हो गया टेकिंग यूजर इनपुट। अब देखिए यहाँ पर एक बाइनरी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। बाइनरी इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे इंट। अब जो भी इंटर करेंगे वो किस में होगा, इंटीजर में नहीं, इंटीजर में नहीं होगा। हम सिंपली ये कर देते हैं ना कि यहाँ पे इनपुट लगा देते हैं। और आपको तो पता ही है इनपुट किस तरह की वैल्यू कंटेन करता है। इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है। तो यहाँ लिख देते हैं एंटर बाइनरी नंबर। ये हमने कर दिया एंटर बाइनरी नंबर, है ना। और इसको क्लोज कर दिया, चूंकि एक ही ब्रैकेट ओपन है तो एक ही ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे। अब एंटर करके नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ चेकिंग इफ द इनपुट इज अ valid binary or not, ठीक है, यानी कि यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर बाइनरी है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्या होगा, तो अगर है तो इफ कर दिया। यहाँ ऑल एक कीवर्ड आता है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑल, और यहाँ लगाएंगे बिट आप जानते ही हैं बाइनरी डिजिट होता है, बिट इन। अब देखिए यहाँ पर सिंगल डॉट कॉमा में 01 लिखा, क्योंकि 01 ही हमारा बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, इसको लूप के अंदर रखेंगे फॉर बिट इन बाइनरी। ठीक है, तो जो भी बाइनरी नंबर होगा वो इसमें आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे लगा देंगे एक कॉलन, और कॉलन लगा करके नीचे आएंगे। एक डेसिमल नाम से भी वेरिएबल बना लेते हैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। यहाँ पे लगाएंगे इंट। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे बाइनरी BINARY। अब देखिए ऊपर ये जो बाइनरी है, ये जो बाइनरी इंटर होगा वो यहाँ जाके आ जाएगा। मतलब यूज़र द्वारा इंटर किया गया जो भी बाइनरी नंबर है वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। और बाइनरी कॉमा इसका चूंकि बेस होता है 2, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने। और अब एंटर कर देंगे, और एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ प्रिंट करवा लेंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे द डेसिमल, ये हो गया डेसिमल वैल्यू। ठीक है, इज, ये हमने कर दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया और यहाँ पे कर देंगे डेसिमल। ये हो गया डेसिमल, और इसको बंद कर देंगे यहाँ से। और एल्स में अब देखिएगा यहाँ पर इफ के ठीक नीचे आएगा एल्स, तो यहाँ लिख देंगे एल्स, एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर लगा देंगे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे इनवैलिड
बाइनरी नंबर और यहाँ एक एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, प्लीज चेक एंड एंटर अगेन, ये दे दिया हमने। ठीक है, तो ये काम हो गया है और अब इसको एक बार चलाएंगे, देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, प्रोग्राम हमारा पूरा बन गया है ना। तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हमने ये प्रोग्राम बहुत आसानी से बना लिया। अभी इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, रन होगा तो क्या आएगा नहीं आएगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम CALC कर देते हैं, CALCULATOR कैलकुलेटर.py करेंगे, ये हो गया। और ये इस तरीके से अब यहाँ से रन करा लेंगे सिंपली। ये रन कराते हैं यहाँ से चल के, ये रन कराया तो कह रहा है कि कोई बाइनरी नंबर आप एंटर कीजिए। जैसे अब ये बाइनरी नंबर नहीं है, आप तो जानते ही हैं, अगर मैं ये एंटर कर देता हूं तो ये तुरंत बताएगा इनवैलिड बाइनरी नंबर, प्लीज चेक एंड एंटर अगेन। ठीक है, तो यहाँ हमको दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से प्रोग्राम को रन भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ से बंद करके इसको दोबारा से रन करा लेते हैं, रन करा लिया। अब यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर एंटर करते हैं 101। तो 101 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 5 ही होता है, मतलब बाइनरी से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 ही आएगा, जो कि आ ही रहा है, देख सकते हैं। कोई दूसरा नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं बाइनरी का ही, बाइनरी में सिर्फ 01 आएगा, ये तो आपको पता ही है, 01 के अलावा और कुछ तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना अब देखिए इस प्रकार से ये मैंने किया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ 33 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से ये प्रोग्राम बना है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑल का यूज किया है हमने और एक बाइनरी नाम से बनाया है। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं बिट इन बाइनरी जो किया है हमने, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसी के बदौलत यानी कि ये पूरा सीक्वेंस जो है, सारा कोड जो है यही है, इट मीन्स कि इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ना इफ ऑल बिट इन 01 किया, फॉर बिट इन बाइनरी किया और डेसिमल इज इक्वल टू इंट बाइनरी 2 कर दिया है, और इसी से हमारा पूरा कोड चल रहा है और इसी से हमारा ये कन्वर्ट भी हो जा रहा है। ठीक है, चेक तो एक बार और हम करेंगे इसको। ठीक है, तो एक बार फिर से F5 प्रेस करते हैं, यानी जो शॉर्टकट की है। तो जैसे ही F5 प्रेस करेंगे ना तो ये रन हो जाएगा। पहले तो यहाँ क्लिक कर लेते हैं एक बार, ये हो गया, और F5 प्रेस किया तो ये रन हो गया। अब कह रहा है ना फिर कोई बाइनरी नंबर एंटर कीजिए, तो इस बार 1 1 1 1 ये एंटर किया हमने, और जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ 15 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर 15 को कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यही आएगा। ठीक है, एक बार और चलाते हैं इसको और इसका आउटपुट पता कर लेते हैं एक बार और, लास्ट टाइम। ये हो गया, और यहाँ करते हैं 1001, तो ये इसका बाइनरी 9 आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।